केंद्रीय विद्यालय सेक्शन हो गया नौशहरा, केंद्रीय विद्यालय सेक्शन हो गया। जुगल किशोर जी यहाँ आकर के झूठ फैला करके गए थे, नफरत की राजनीति देखी, घर में अन्ना मड़मड़ बंडे घर विचरे बढ़िया। नमस्कार, मैं हूं जॉनी नेगी और आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। आज हमारे साथ नौशहरा से हैं परमजीत सिंह जी, जो पीर पंजाल एनसी के मीडिया सेक्रेटरी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि नौशहरा में इस टाइम कौन से मुद्दे हैं जो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या क्या जो चेंजेस हैं वो यहाँ होनी चाहिए। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। आपका जॉनी जी बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम इस विषय पर बात कर सकें। तो आपके जो प्रश्न होंगे हम उसके सकारात्मक जवाब देने की कोशिश करेंगे। जितना तुच्छ बुद्धि नॉलेज हमारे पास है हम उसके हिसाब से आपको जवाब ज़रूर देंगे। और नौशहरा जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर एक अच्छी पोजीशन पे जाने वाला है, एक बहुत सुंदर पोजीशन पे जाने वाला है। लोग स्विट्ज़रलैंड के सपने देख करके विधायक तो बन गए 2014 के अंदर, लेकिन 10 साल जो लोगों ने अराजकता देखी, यहाँ पे नफरत की राजनीति देखी, हिंदू मुसलमान देखा, राइट टू स्पीच के अधिकार छीने गए हमसे, हवालात की सैरें हमारे लोगों को करवाएंगे, उस सब से हम लोग मुक्त होने के लिए तड़प रहे थे। तो वो 8 अक्टूबर को हम उस आंदोलन के अंदर सफल हुए हैं। किस्म का आंदोलन था हमारा, गरीब लोगों का, बेरोज़गारों का, आंगनवाड़ी वर्कर्स का, सीपी वर्कर्स का, हेल्पर्स का, जितने छोटी जातियों के लोग थे, असाधारण गरीबी के अंदर जो लोग जी रहे थे, जिनका शोषण हो रहा था, स्टेट लैंडें छीनी जा रही थी, लोगों से ज़मीनें छीनी जा रही थी, कोई पूछने वाला नहीं था। अब पूछने वाला सरदार आ गया, सुरिंदर चौधरी शेर जम्मू कश्मीर आ गया और जम्मू कश्मीर के इतिहास के अंदर एक सुनहरी अक्षर से उनका नाम अंकित हो गया। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से जम्मू कश्मीर का जो नेतृत्व है वो जम्मू रीजन का करना शुरू कर दिया। हम तो उनके घर के हैं, हमें तो आशा रहेगी। जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, पार्टी का मंशूर है, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के साथ हमें पार्टी के मंशूर के साथ चलना है, तो मंशूर के मुताबिक भी काम होगा और जितना मंशूर के बाहर जाकर भी काम करना पड़ेगा। कोशिश रहेगी कि नौशहरा के विकास के लिए, नौशहरा की तरक्की के लिए। आपने देखा होगा 5 तारीख से उप मुख्यमंत्री जी नौशहरा में हैं। आपने देखा होगा इतना हजूम पब्लिक मीटिंग में नहीं होता जितना सुबह शाम उनके घर पे होता है। तो एक बदलाव तो है, बदलाव की नीति है और नौशहरा तरक्की की ओर अग्रसर होने जा रहा है, विकास का हब बनने जा रहा है। आपने देखा होगा कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग रिव्यू नौशहरा के अंदर नहीं होती थी, लेकिन जब से हमारे उप मुख्यमंत्री बने हैं 2 रिव्यू 3 रिव्यू मीटिंगें हुई हैं, नौशहरा में हुई। एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट को भी अब कहते थे गेस्ट हाउस नहीं है नौशहरा के अंदर। अच्छा, नौशहरा के अंदर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग नहीं हो सकती। आने वाले कुछ सालों में जो नौशहरा में है, एजुकेशन को आप कहाँ देखते हैं, क्या क्या बदलाव जो है वो होने जा रहे हैं? देखिए, पिछले 10 साल से हम चिल्ला के कहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज पोस्टें हमको दी जाएं स्कूलों के अंदर, चाहे वो हायर सेकेंडरियाँ हैं, चाहे वो मिडिल स्कूल के अंदर। कहीं पे हेडमास्टर रैंक का आदमी ही नहीं है मिडिल स्कूल के अंदर, किसी भी जगह आप देख लीजिए। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ इन्होंने प्रमोशनें रोकी हैं, डिमोशनें की हैं, प्रमोशनें रोकी हैं। रैबर तलीम लड़के जो थे उनको मास्टर ग्रेड में प्रमोट करना था, वो इन्होंने 10 साल में नहीं करे हैं। फिर जितनी वैकेंसी खाली है 4th क्लास की, आपको किसी स्कूल के अंदर हाई सेकेंडरी है, हाई स्कूल के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें हैं, सीनियर असिस्टेंट की पोस्टें, अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें हाई सेकेंडरी के अंदर सारी वैकेंट पड़ी हुई हैं। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, लेबॉर्ट्री वीरियर की पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो ये सारी हम कोशिश करना शुरू हुए हैं। तो हमारा जो पहले सप्ताह पक्ष था,
अब विरोधी पक्ष है तो उनको पीड़ा लग रही है। हमने 550 के करीब लेक्चरर्स की पोस्टें निकाली तो उन्होंने हाय तौबा मचानी शुरू कर दी अब कि आप संस्कृत का लेक्चरर नहीं निकाल ले हो, आप हिंदी का लेक्चरर नहीं निकाल ले हो, पोस्ट नहीं निकाल ले हो। तो मेरा एक ही एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर, एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल प्रवक्ता होने के नाते ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि 10 साल से आपकी सरकार थी, केंद्र के अंदर भी राज्य के अंदर भी, गवर्नर एलजी साहब आपके थे, क्यों नहीं पोस्टें निकाली आपने यार? हम निकालने तो शुरू हुए हैं ना, अभी जुमे 8 दिन तो हुए हैं सरकार बने हुए, कितने दिन हो गए? 1 महीना भी नहीं हुआ अभी सरकार को। सरकार बनी है, धीरे धीरे करके प्रोसेसिंग चलता है, प्रोसेसिंग चलेगा। एजुकेशन के अंदर सुधार तो ज़रूरी है। जब मैं एक यहाँ पे अपील ये भी करना चाहूँगा कि मैक्सिमम बच्चे लोग हैं जो ग्रास रूट पे कहते हैं मेरा बच्चा स्कूल में टीचर ज़रूर लगे, सरकारी टीचर ज़रूर लगे, लेकिन मेरा बच्चा प्राइवेट एकेडमी में पढ़े। तो फिर सरकारी स्कूल की वैकेंसी कहाँ से होगी? अब स्ट्रेंथ ही नहीं स्कूल में होगी तो टीचर कहाँ से पूरा होगा? सब्जेक्ट वाइज टीचर पूरे नहीं कर पाए पहले, जो सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए वो नहीं है। मेरी ये अपील रहेगी कि हम हर किस्म की सुविधा सरकार जो है जम्मू कश्मीर सरकार देगी। सरकारी स्कूलों के अंदर हम स्टेफन दे रहे हैं, वजीफ़ा दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हम मिड डे मील केंद्र की योजना थी उसके मुताबिक मिड डे मील भी स्कूलों के अंदर दिया जा रहा है। लांगरी लगाए, अब आया छोटे बच्चों को संभालने के लिए जो आंगनवाड़ी वाले हैं वो संभालने के लिए लगाई। कोशिश है कि स्कूलों को मॉडल स्कूलों के तहत, जैसे क्रिश्चियन स्कूल कहते हैं जी सबसे बड़ा मॉडल स्कूल है, हमारे कई प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जो मॉडल स्कूल से भी बढ़िया चल रहे हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे किलादराल ब्लॉक के अंदर चलिए, बसा स्कूल है, एक पहाड़ी पे स्कूल है, सुविधा भी नहीं है वहाँ पे, पानी की सुविधा भी अच्छे ढंग से नहीं है स्कूल के अंदर, खाना भी बड़ी मुश्किल से वहाँ राशन ले जाते हैं टीचर, बड़े दूर से उठा करके राशन वहाँ पहुँचाना बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ मैं गया एज ए विज़िट करने, क्योंकि मैं एजुकेशन में काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ। मेरे हाथों से जनाब इस समय चीफ सेक्रेटरी हैं हमारे, तो वो उस समय डिप्टी कमिश्नर थे रजौरी, तो वो टूर पे आए तो मैंने उनसे ये स्कूल लिया था, तो उन्होंने वो स्कूल दिया था। आज वो स्कूल है, उस स्कूल का इतिहास है कि उस स्कूल के बच्चे इंग्लिश में बात नहीं करने देते हमको। हम हिंदी में बात करते हैं, बच्चे इंग्लिश में सवाल पूछते हैं। हमारी इंग्लिश तो थोड़ी कमज़ोर है ही है, और थोड़ा क्योंकि 10+2 वाला कितनी इंग्लिश बोल पाएगा, उस समय कितनी सुविधा थी, लेकिन आज वो बच्चे हमें बात नहीं करने देते। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहूँगा कि उस स्कूल का विजिट करके देखें उस स्कूल को, कि वहाँ का स्टाफ, वहाँ के 2 टीचर हैं और 2 टीचरों की बात। अगर हम करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते, बदलना चाहें तो क्या नहीं कर सकते। दिल्ली की सरकार ने बदला, हम भी कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारी पार्टी भी कोशिश करेगी। मैं मैडम शकीना इट्टू जी से भी कहूँगा कि स्पेशल संज्ञान लें, वैकेंसी जितनी खाली हैं स्कूलों के अंदर वो फिलअप की जाए। मास्टर ग्रेड के खाली हैं तो टीचर्स को प्रमोट किया जाए, टीचर्स की खाली हैं तो नई वैकेंसी निकाली जाए, और सिस्टम को सुधारा जाए। थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। ZDO दोनों जगह नहीं है, ना डंडेसर के अंदर ZDO है, ना नौशहरा के अंदर ZDO है। प्रिंसिपल्स को ZDOs की ड्यूटी दी गई है, तो ये सिस्टम थोड़ा सा सुधारना चाहिए, बनना चाहिए, आधार बनना चाहिए, ये थोड़ी अपग्रेडेशन होनी चाहिए। अब जहाँ जहाँ स्कूलों की कमी है, मैक्सिमम दरबार लग रहे हैं डिप्टी CM साहब के, तो वहाँ यही आ रही है कि सब्जेक्ट टीचर नहीं, उर्दू टीचर नहीं है, किसी जगह ये आ रही है इंग्लिश टीचर नहीं है, किसी जगह आ रही है मैथ टीचर नहीं है। अरे 10 साल का गर्दा हमको निकालने में तो टाइम लगेगा, कुछ सुधारने में टाइम लगेगा, समय तो लगेगा, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि नौशहरा को एजुकेशन का हब बनाया जाए। मेरी जब भी उप मुख्यमंत्री से यही बात होती है कि एजुकेशन के ऊपर हमने स्ट्रेस देना है। वो खुद भी कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, आगे बढ़ो, पढ़ो,
शिक्षित हो जाओगे तो सब कुछ होगा। ये खुद जनाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब काफ़ी मीटिंग्स के अंदर बोल रहे हैं। तो उदाहरण हमारे पास बहुत हैं। हम नौशहरा के अंदर बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब हमारा ये हम सरकारी प्राइवेट स्कूलों के अंदर हज़ारों रुपए फीस दे करके बच्चा भेजते हैं, जहाँ हम स्टेफन दे रहे हैं, वर्दी दे रहे हैं, 8 तक किताबें फ्री दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो वहाँ हम बच्चा नहीं भेजना चाहते। ये सिचुएशन को हम सुधारना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, सिस्टम अच्छा बनाना चाहते हैं। एजुकेशन के अंदर केयर जो है फादर मदर्स को भी करनी होगी, थोड़ी थोड़ी पेरेंट्स मीटिंग के अंदर भी मदर्स फादर्स को आना होगा। चाहे वो सरकारी स्कूलों की पेरेंट्स मीटिंग है, वहाँ पे माता पिता नहीं जाते, लेकिन प्राइवेट अकेडमी वाले चिट्ठी भेजते हैं क्योंकि वहाँ पैसा जाता है घर से, वहाँ टिफ़िन भी घर से जाता है, वहाँ टिफ़िन स्कूल में मिलता है। फ़र्क तो है, उनको टाई भी लेके देते हो, वहाँ टाई स्कूल से मिलती है, लेकिन पहनना नहीं जानते हो। तो है सिस्टम के अंदर सुधार की बहुत गुंजाइश है, लेकिन मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये डिमांड रहेगी कि एक ऐसा ऑर्डिनेंस निकाले। मैं अपनी पार्टी से भी अपने रहनुमा जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से भी ये कहूँगा कि एक ऑर्डिनेंस ऐसा जारी किया जाए कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तभी वो सरकारी स्कूल के जो बच्चों के लिए मिलता है बेनिफिट, जो बच्चों के लिए मिलता है तभी उसको मिले अगर उसके बच्चे सरकारी स्कूल में हैं। ये सुधार थोड़ा सा होना चाहिए। बाकी आगे हम कोशिश लगे हुए हैं। बहुत सी घोषणाएं केंद्र सरकार ने की थी यहाँ पे, जिसमें केंद्रीय विद्यालय की बात थी नौशहरा के लिए। पंजनवा के अंदर ढोल भी बज गए। सर सुनने में आ रहा कि जो केंद्रीय विद्यालय वो नौशहरा को इग्नोर किया गया है, नहीं दिया गया। देखिए ना, पीछे भाजपा की सरकार थी, केंद्रीय जुगल किशोर जी यहाँ आकर के झूठ फैला करके गए थे। मैं तो झूठ ही कहूँगा, झूठ ही था ना वो झूठ फैला के गए। मेंबर पार्लियामेंट को एक शोभा नहीं देती इतना बड़ा झूठ बोलते हुए। हम लोग हैं सीधी सी बात करते हैं, टेढ़ी बात हमें आती नहीं है। हमें सीधी बात करने वाला पसंद है। सुरेंद्र चौधरी सीधी बात करता है, हमें पसंद है। मियां अल्ताफ सीधी बात करते हैं, हमें पसंद है। उमर अब्दुल्ला सीधी बात करते हैं, टेढ़ी घुमा फिरा के नहीं बात करते हैं, हमें पसंद है। हमें वो व्यक्ति पसंद है जो सीधी बात करता है। यहाँ पे नौशहरा भारतीय जनता पार्टी यूनिट ने ढोल नगाड़े बजाए, मठैया बांटी। आज से 2 साल पहले केंद्रीय विद्यालय सेक्शन हो गया नौशहरा, केंद्रीय विद्यालय सेक्शन हो। कहाँ सेक्शन है केंद्रीय विद्यालय? अभी तक विद्यालय के लिए कोई फाइल परस्यू नहीं हुई है। एकलव्य स्कूल किलादराल एरिया के अंदर बात चल रही है, नौशहरा के अंदर बात चल रही है। किलादराल ट्राइबल एरिया है ज़्यादा, वहाँ बात चल रही है रेजिडेंशियल स्कूल की, लेकिन हुआ अभी तक कुछ नहीं है। केंद्र सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रही। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर लंबेड़ी के अंदर, मैं टीका टिप्पणी, कोई नाराज ना हो, मैं टीका टिप्पणी उस पर भी करना चाहूँगा कि 3 किलोमीटर वाला सुंदरबनी वाला डिग्री कॉलेज जो है ठंडा पानी में है, 3 किलोमीटर लंबेड़ी से दूर, और लंबेड़ी के अंदर डिग्री कॉलेज। हमारा फारफलंग पीर बडेसर से 40 किलोमीटर किलादराल, अनायतपुर से 18 किलोमीटर किलादराल, खंबा से 36 किलोमीटर किलादराल। तो मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि किलादराल 3 हाई सेकेंडरी फीड कर रही हैं, लंबेड़ी को एक ही हाई सेकेंडरी अपनी अपनी है, वही फीड कर रही है। बच्चे ज़्यादा स्कूल बना है, वहाँ पे कॉलेज बना, वहाँ पसंद करते हैं। इन्होंने वहाँ कॉलेज दे दिया। घर में अन्ना मड़मड़ बंडे घर विचरे बढ़िया, ये कहावत है एक। तो हमारे 3 हायर सेकेंडरी हैं, किलादराल, अंदरूठ, लड़ोका। अभी और डिमांड चल रही है कि गरला हाई सेकेंडरी भी एक दिया जाए, लाम एरिया के अंदर कहीं भी, जहाँ कहीं भी दिया जाए। बाटा के लोग मांग रहे हैं कि हमें भी हाई सेकेंडरी मिल जाए। तो हमारी ये थी कि एक डिग्री कॉलेज किलादराल। मैंने मेमोरेंडम जब चार्टर ऑफ डिमांड में, मैंने घर के लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। लोग कहते हैं मेरे घर की गली नहीं बनी,
लोग कहते हैं मेरे घर की सड़क नहीं बनी, मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे लोगों के लिए चाहिए, मुझे आवाम के लिए चाहिए। मैंने वहाँ भी चार्टर ऑफ डिमांड में ये रखा, अपने चार्टर ऑफ डिमांड में रखा कि मुझे डिग्री कॉलेज चाहिए किलादराल के लिए, वो भी टेक्निकल डिग्री कॉलेज, जिससे बच्चे प्रोफेशनल निकले और बच्चे ट्रेंड होके निकले। मैं वो खुशकिस्मत हूँ जिसको 2001 15 जनवरी को सरपंची का चार्ज मिलता है, तो मेरे 70% लोग पढ़े थे, 30% लोग अनपढ़ थे। मेरे गुज्जर बकरवाल के लड़के, लड़कियां तो दूर की बात है, लड़कों तक को स्कूल नहीं जाना दिया जाता था। आज मेरे गरीब घर की, गुज्जर घर की, बकरवाल घर के, ट्राइबल परिवारों की लड़कियां 10+2 हैं किलादराल में। आज की डेट के अंदर 99.8% बच्चे जो हैं स्कूल में जा रहे हैं। कोई विकलांग है, कोई फिजिकली चैलेंज बच्चा है जो नहीं पढ़ सकता है, या डम एंड डफ है कोई, वो नहीं पढ़ सकता है, वो बच्चा ही कोई घर होगा, वरना कोई बच्चा घर में नहीं है। सब बच्चे स्कूल में। मैंने ये कोशिश सबसे पहले वहाँ पे की थी। अब डिग्री कॉलेज मांग रहा हूँ तो अपने बच्चों के लिए मांग रहा हूँ, बड़ी बात मांग रहा हूँ। जब मैं सरपंच बना था तो एक प्राइमरी स्कूल, एक हाई स्कूल था मेरे पास। आज मेरे पास 3 मिडिल स्कूल है पंचायत के अंदर। इसी तरह बाकी पंचायतों के अंदर भी मैं जब कहीं मेंबर था बोर्ड का, विजिलेंस मॉनिटरिंग एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, माननीय मदन लाल शर्मा जी के साथ, पूर्व MP, उनके साथ जब मेंबर था तो मैंने जो प्रपोज किए थे, मैंने काफ़ी एरिया के स्कूल उस समय मिडिल लिए, क्योंकि सेंटर की योजना थी कि रैबरे इसके सर्व शिक्षा अभियान के तहत अपग्रेडेशन करने हैं, प्राइमरी स्कूल मिडिल बनाने। तो जिसकी स्ट्रेंथ 50 से ऊपर थी, मैंने मैक्सिमम लिस्टें वो दी, वो सारे के सारे अप्रूवल होकर के मिडिल स्कूल मेरे एरिया के वजह लड़ोक्का, पिंड लड़ोक्का के अंदर मिडिल स्कूल बना। आगे उसमें बना एक बॉर्डर पे है वहाँ बना, कंपला मोड़ा का बना मिडिल स्कूल। फिर इसी तरह पुखरनी मिडिल स्कूल हुआ, लोहा कट्ठा मिडिल स्कूल हुआ, द्वत्ता हुआ, सेड मिडिल स्कूल हुआ, गर्ल मिडिल स्कूल किलादराल हुआ। इसी तरह रायपुर कमीला का मिडिल स्कूल हुआ, अनायतपुर का मिडिल स्कूल हुआ। मैंने अपनी तरफ से कमीला कोट का मिडिल स्कूल हुआ, अपनी तरफ से कोशिश करी कि जितने इस ब्लॉक के अंदर मैं करवा सकूं उतने मैंने बोर्ड मेंबर होते हुए प्रपोज़ल दिए, और प्रपोज़ल सारे पास हुए उस समय, क्योंकि मदन लाल जी खुद इसकी कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे, और उस निगरानी के तहत सर्व शिक्षा अभियान के मैं मेंबर होने के नाते मैं जितना करवा सकता था इतना मैंने करवाया। और शिक्षा का ही हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर हम चौधरी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करी है कि ज़्यादा हमें शिक्षा के ऊपर ध्यान देना है। जो बच्चा हमारा पढ़ लिख जाएगा तो रोज़गार कमा लेगा, प्राइवेट भी कमा लेगा, सरकारी भी कमा लेगा। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो हम कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए ज़रूरी है कि CBSE सिलेबस हमारे बच्चों को भी यहाँ मिले। रजौरी को मिल रहा है, सुंदरबनी को मिल रहा है, तो नौशहरा का क्या दोष? नौशहरा का क्या दोष कि नौशहरा को नहीं मिला? नौशहरा को भी CBSE मिलनी चाहिए, केंद्रीय विद्यालय मिलना चाहिए। और झूठे वायदे करने वालों को तो सज़ा मिल चुकी है, लेकिन आइंदा शायद झूठे वायदे ना करें। केंद्र सरकार अगर चाहती है कि हम सही मायनों में जम्मू कश्मीर के अंदर विकास चाहते हैं तो देना चाहिए इनको केंद्रीय विद्यालय। और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी कैंपस नौशहरा डिग्री कॉलेज के अंदर भी देना चाहिए। यूनिवर्सिटी कैंपस की ब्रांच जो है यहाँ नौशहरा डिग्री कॉलेज के अंदर देनी चाहिए, ताकि शिक्षा का एक हब बना सकें हम इसको, और शिक्षा का एक क्रांतिकारी हब बना सकें। सुंदरबनी को मिनी केरला कहते हैं लोग, तो यहाँ को भी हम शिक्षा का हब बनाने की कोशिश करें। ठीक है परमजीत जी, नेक्स्ट टाइम फिर हम आपसे मिलेंगे, और जो कोई मुद्दा होगा जनता से जुड़ा हुआ तो उस पर आपसे विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद।